अस्सलामुअलैकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। वो चैप्टर नंबर का नाम क्या है हमारे पास? तकूनियात। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास तकूनियात। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए। इसको सबसे आसान तरीका याद करने का हमारे पास जो होता है वो होता है, पहले कर लें ओ, फिर होता है को, और फिर होता है अक। ओ फॉर एन फॉर होता है अमूद, यानी कि पहला हमारे लिए होगा साइन। साइन थीटा किसके बराबर होगा? अमूद ओवर एन फोर होता है अमूद डिवाइडेड बाय क्या होता है? वितर। फिर दूसरा हमारे पास क्या है? कॉस के लिए कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके लिए हो, किसके बराबर होगा? को क्या, को क्या, के फोर क्या होता है? कायदा। और वाव फोर क्या होता है? वितर। फिर तीसरा हमारे पास क्या है? अक है, वो है टेन थीटा। टेन थीटा ए एन फोर होता है मूद, काफ फोर होता है कायदा। यह बड़ा ही आसान तरीका है याद करने का, इसको आपने याद रख लेना है। ये जो हमारे पास कोसिक थीटा होता है ना, कोसिक, जिसे कोसाइन भी कहते हैं, कोसिसेकेंट भी कहते हैं, लेकिन कोसाइन पढ़ते हैं। कोसिक जो थीटा बराबर होता है साइन का उलट, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ गया, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो आप इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ये 1 आ गया। साइन थीटा किसके बराबर है? अमूद डिवाइडेड बाय वितर के। तो ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू नीचे तो नीचे वाली ऊपर। तो कोसिक थीटा किसके बराबर आ गया? वितर ओवर अमूद के, या उसका उलट होता है साइन। फिर हमारे पास जो कॉस होता है वो क्या होता है? सेकेंड थीटा होता है, वो क्या होता है? सेकेंड थीटा होता है, वो किसके बराबर होता है? 1 ओवर कॉस थीटा के। वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। 1 आ गया। कॉस किसके बराबर था? कायदा डिवाइडेड बाय वितर। तो इसको उलट कर देंगे, वितर चला गया ऊपर और कायदा चला गया नीचे, ये आ गया। फिर हमारे पास जो अगली बात है, अभी पहले यहीं पर इसको कंप्लीट कर लें, ऊपर नहीं जाते। हमारे पास जो टेन है, टेंजेंट जिसे कॉट कहते हैं, टेंजेंट थीटा को कॉट थीटा भी कहते हैं। कॉट थीटा किसका बराबर होता है? टेन थीटा का क्या होता है? उलट होता है। ये 1 वैसे ही आ गया। टेन थीटा किसके बराबर है? अमूद डिवाइडेड बाय कायदा के। तो ये उलट हो जाएगा, कायदा ऊपर चला जाएगा और अमूद नीचे आ जाएगा। ये कुछ बातें थी, ये हो गई हमारे पास। फिर हमारे पास जाविये के लिहाज से हमें एक डिब्बा जो है वो याद रखना पड़ेगा। जिसने वो डिब्बा याद कर लिया, उसकी सारी एक्सरसाइजें क्या हो गई? हल हो गई। वो बात भी हम पहले कर लेते हैं और फिर हम अगला सवाल एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। पहले जो मेन पॉइंट है वो समझ लेते हैं और उनको करते हैं। हमारे पास जो जाविये होते हैं ना, एंगल्स, यानी कि जो हमारे पास होता है जाविया, जाविया वो होता है हमारे पास 0, 30, यानी कि हमारे पास ये जाविया होता है। जाविया क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। फिर जो हमारे पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा, यानी कि हमारे पास ये है साइन थीटा। जो हमारे पास साइन थीटा है, जो हमारे पास साइन 0 होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के। साइन जो 30 है वो किसके बराबर होता है? 1/2 के। साइन 40 किसके बराबर होता है? 1/√2 के। साइन 60 किसके बराबर होता है? √3 डिवाइडेड बाय 2 के। √3 डिवाइडेड बाय 2। 90 किसके बराबर होता है? 1 के। और 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के। जो साइन थीटा होता है 0, ये सारी वैल्यू आपने खुद जुबानी याद करनी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप वैसे वैल्यू निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपने याद रख लेनी है। अब हमारे पास है कॉस थीटा।
cos थीटा 0 जो है वो किसके बराबर होता है 1 के। फिर हमारे पास यानी कि इसका उलट है, ये यहाँ पर है ना 0, फिर हमने क्या लिख देना है √3 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 1 यहाँ से शुरू किया, फिर ये इसका आ जाएगा उलट √3 डिवाइडेड बाय 2, फिर ये 1 डिवाइडेड बाय √2, 1 डिवाइडेड बाय √2, फिर ये वाला इधर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 0 था वो 0 यहाँ पर आ गया, और 180 क्या -1 के हैं, यहाँ से आपने ले लेना, ये 1 उलट लिख दिया इधर से, ये देखिए ये 1 फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और इसका क्या -1, फिर हमारे पास क्या रह गया टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर है टेन थीटा, टेन थीटा 0 जो है वो बराबर होता है 0 के ही। फिर टेन 30 किसके बराबर होता है 1/√3 के। फिर टेन जो 45 होता है वो 1 के बराबर होता है। टेन 60 किसके बराबर होता है √3 के होता है। टेन 90 क्या होता है गैर तारीफ शुदा होता है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका पता ही कोई नहीं होता, जब निकालेंगे तो फिर आएगी, यानी कि वो नेगेटिव आ जाती है। और ये क्या होता है 180 क्या होता है 0 के बराबर होता है। ये जो आपने डिब्बा जो है इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है याद कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपको सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जब याद हो जाएंगी तो सवाल क्या हो जाएगा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर एक और पॉइंट रह गया बात, वो हम कर लेते हैं तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक पॉइंट हमारे पास है कि हमारे पास रुबा दिए जाते हैं जिन्हें क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो पहला रुबा होता है ना, इसे क्या कहते हैं पहला रुबा, पहला रुबा यानी कि पहला एरिया, वो उसे हमने कह दिया ए फोर होता है ऑल, ए फोर क्या होता है ऑल, ए फोर का ए का मतलब क्या ऑल, ऑल क्या पॉजिटिव, यानी कि तमाम मुस्बत होंगे, तमाम जो भी इसके अंदर आएगा क्या होगा मुस्बत अदद होंगे। फिर दूसरा हमारे पास दूसरा रुबा, इसे क्या बोलते हैं दूसरा रुबा बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास दूसरा रुबा है। दूसरे रुबे के अंदर एस फोर होता है सिर्फ, एस फोर क्या है सिर्फ सेकेंड और कोसिक थीटा मुस्बत होते हैं, सिर्फ कोसिक साइन थीटा और कोसिक थीटा, कोसिक थीटा क्या होते हैं मुस्बत होते हैं। फिर हमारे पास है तीसरा रुबा, तीसरा रुबा, अब तीसरा रुबा हमारे पास क्या है कह रहे हैं कि टी सिर्फ टेंजेंट थीटा और कॉट टी वाले, तीसरे रुबा में हमको क्या कहते हैं टी बोलते हैं, और ये सिर्फ क्या होता है इसमें टेन सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा यानी कि टी वाले कॉट थीटा क्या होते हैं मुस्बत हैं। फिर हमारे पास चौथा रुबा, चौथा ये क्या होता है हमारे पास चौथा रुबा है, चौथा रुबा, चौथे रुबे में क्या होता है सी, चौथे रुबा को क्या बोलते हैं सी, सिर्फ कॉस थीटा और सिकेंट थीटा क्या होते हैं मुस्बत होते हैं। सी में क्या होता है सिर्फ हमारे पास कॉस यानी कि एस फोर कॉस सेकेंड थीटा, इसका उलट होता है कॉस थीटा और सेकेंड थीटा मुस्बत होते हैं, बाकी सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारे पास था रुबा, ये हमारे पास क्या है रुबा की बात हो रही है। ये 3 पॉइंट जो हमने किए हैं ये हमारी एक्सरसाइज को हल करने के लिए काफ़ी है। एक और छोटी सी बात भी नोट करनी है तो वो भी कर लें, अगले पेज पे जाके करते हैं फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये पहले पॉइंट आपको समझ आएगी तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि हमें समझने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे सवाल करते हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसमें आपने अब करना क्या है
आपने कुछ बातें नोट कर लेनी है। नोट में है साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ब्रैकेट के अंदर है माइनस थीटा, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कॉस जो होगा ना, कॉस माइनस थीटा, तो वो हमारे पास पॉजिटिव कॉस थीटा होता है, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। ये कुछ बातें हैं, लॉजिक हैं, वो याद खुद रखने पड़ेंगे, इसमें समझाने वाली बात नहीं है कि ये कैसे है। फिर हमारे पास टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर है माइनस टेन थीटा के। कॉस क्या होता है, माइनस को खत्म कर देता है, जो टेन और साइन होते हैं ये माइनस को खत्म नहीं करते, ये बातें याद रखनी है। फिर एक और बात है हमारे पास, कह रहे कि साइन यानी कि इस तरह हो ना, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। कैसे, हम करके देखते हैं। साइन 180 की वैल्यू क्या आती है, कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है साइन, ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन 180, किधर गया है, साइन 180, यार ये कैलकुलेटर नहीं सही काम कर रहा, साइन 180 तो वो क्या आता है, जीरो के बराबर आता है। क्या आता है हमारे पास, जीरो आता है। तो ये जो जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर जो हमारे पास कॉस 180 है ना माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है, अब ये माइनस में आएगा, माइनस कॉस थीटा के। फिर जो टेन है हमारे पास, टेन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस टेन थीटा के। ठीक हो गया, ये बात आ गई। कोसेक थीटा थीटा ये भी आ गए, और दूसरी बातें भी हैं हमारे पास, वो भी यहीं पर ही करते हैं। जो हमारे पास कोसिक होता है ना 180, वो बराबर होता है हमारे पास कोसिक थीटा के, कोसिक थीटा के। फिर जो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है 180 माइनस थीटा, वो बराबर होता है माइनस सीकेंट थीटा के। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। ये बातें खुद याद रखनी पड़ेंगी, ये समझाने वाली नहीं है, ये ओवरऑल हमें दे दी गई हैं बातें, ये आप लोगों ने क्या कर लेनी है, जहन में रख लेनी है और सवाल कर लेने। अब हमारे पास है एक्सरसाइज है 7.1, एक्सरसाइज हमारे पास 7.1, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहते हैं, दरअसल अलामत मालूम कीजिए, यानी कि ये कौन सी अलामत इसके साथ आनी है और कैसे आनी है वो आपने बतानी है। जैसे कि हमारे पास है, पहला सवाल है साइन 55 डिग्री, तो साइन 55 डिग्री कौन से अलग क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में, पहला क्वाड्रेंट हमने पीछे कर लिए। जैसे कि ये छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पर एक बार फिर, हमारे पास ये क्वाड्रेंट होता है, ये 0 होता है, ये 90 होता है, इसमें सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ से 90 से ये क्या होता है, 180 होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, वो कॉस, और सिर्फ दो बातें जो हमने बताई थी वो पॉजिटिव होती हैं। ये हमारे पास होता है 390, और इसमें नेगेटिव होते हैं और इसमें प्लस माइनस होते हैं। तो ये कौन से रूबा में लाया कर रहा है, पहले में, तो आपने बताना है 55 पहले क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव की अलामत है, वो कौन से पहले रुबा में है, पहले रुबा 55 डिग्री जो पहले रुबा में वाक़या है और वो मुस्बत है यानी कि पॉजिटिव की अलामत है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हमारे पास इसका है दूसरा पार्ट,
दूसरे पार्ट की क्या वैल्यू हमारे पास, कह रहे कि 145 डिग्री। तो 145 डिग्री क्या होगा, इसमें होगा, इसमें हमारे पास सिर्फ दो पॉजिटिव होते हैं, जो कॉस होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये दूसरे रुबा में है, दूसरे रुबा में, तो अलामत कौन सी इसके साथ है, मनफी की। हमारे पास ये क्या है, 45 है पहले रुबा में, 145 डिग्री पहले रुबा में वाक़या है। अलामत या साइन हमारे पास क्या है इसके साथ, नेगेटिव मनफी है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास कितना है, टेन 1 डिग्री। अब ये तो आएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, है तो दूसरे क्वाड्रेंट में, लेकिन टेन इसमें भी क्या होता है, नेगेटिव। तो हम लिख देते हैं 1 क्या है, दूसरे रुबा में, दूसरा रुबा, और अलामत कौन सी है, नेगेटिव माइनस है। फिर हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 4, पार्ट नंबर हमारे पास क्या है इसका 4 है। वो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, वो सेकेंड 179 दूसरे रुबा में तो है, 179 दूसरे रुबा में है, इसमें सेकेंड, इसमें भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। कौन से रुबा में वाक़ है, दूसरे रुबा में है, दूसरा रुबा है, और इसका अलामत क्या है, माइनस की है, अलामत क्या है, माइनस की है। इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 5, वो क्या हमारे पास, कॉसिक 88, ये पहले रुबा में है, इसमें आल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये 88 किस रुबा में है, पहले रुबा में, पहले रुबा में है, और अलामत कौन सी इसके साथ, पॉजिटिव की है, क्योंकि पहले रुबा में आल पॉजिटिव हैं, ये हम अभी इंट्रोडक्शन में करके आए हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास अगला 6, पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं, साइन 140 और साइन 14, तो ये किस रुबा में है, पहले में ही। तो पहले में क्या होता है, तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या, पहले रुबा में क्या है, ये लामत कौन सी इसके साथ, पॉजिटिव की है। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कह रहे हैं खाली जगह पूर्ण कीजिए। क्या करना है, हमने खाली जगह को पूर्ण करना है। कह रहे हैं कि जैसे कि हमें सवाल पहला पार्ट दिया गया है, 10 180 माइनस थीटा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डॉट 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 लगाए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि किसके बाद 10 थीटा। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी अलामत आनी है, आपने वो लगानी है। तो यहाँ पर अलामत क्या है कि हमने ये भी याद किए हुए, ये देखो यहाँ से, तो कौन सी अलामत आती है, माइनस की। कौन सी अलामत आ रही है, माइनस की आती है। तो इसलिए आपको ये बातें याद पहले करवाई गई हैं कि इनको याद रख लें। फिर इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं, साइन दिया गया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर है डॉट डॉट साइन डॉट डॉट, यानी कि खाली जगह है, साइन थीटा। तो इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव में होता है, हमने अभी वो ऊपर बातें की हुई हैं। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर है 3, पार्ट नंबर 3 में क्या कहते हैं, 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा बराबर है डॉट 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 कॉट थीटा के। तो कॉट के साथ कौन सी अलामत आती है, हमेशा माइनस की आती है। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 4, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में क्या है, कॉस 90 प्लस
कॉस 90 प्लस थीटा बराबर है साइन थीटा के। तो इसके साथ कौन सी अलामत है? जब कॉस होता है तो कॉस हमेशा अपनी अलामत को खा जाता है, दूसरे को क्या कर देता है? उलट कर देते हैं। तो साइन आ गया माइनस के साथ। पांचवा पार्ट है हमारे पास कॉसिक। कॉसिक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर है डॉट 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 कॉसिक थीटा के। कॉसिक थीटा के। तो इसके साथ कौन सी अलामत आएगी? पॉजिटिव की। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। ये आ गया। फिर एक पार्ट नंबर 6, सिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है डॉट 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 कॉसिक थीटा के। कॉसिक थीटा के। तो इसके साथ कौन सी अलामत आएगी? ये भी पॉजिटिव आएगा। इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? कह रहे हैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इनकी क्या करनी है? हमने वैल्यू निकालनी। वो जो आपको डिब्बा दिया था कि कॉस 60, कॉस 45, कॉस 90, कॉस 180 और साइन 180, साइन 60, 45, 6, तो ये किसके बराबर होते हैं? ये अभी हम काम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहते हैं? वैल्यू फाइंड के कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर त्रिकोणमितीय तफाउल की दुरुस्त कदर मालूम कीजिए। पहला पार्ट हमें दिया गया है साइन 150। तो हमने वो पीछे पढ़ा हुआ है कि 180 में से हर एक को क्या करते जाना है? माइनस करते जाना। और हमने देखना है, अब देखिए कि हमारे पास साइन साइन 150, साइन 150 जो है वो कैसे आएगा? लिखेंगे साइन कैसे आएगा? 180 माइनस क्या कर देंगे? 30, माइनस क्या कर देंगे? 30। तो ये तो हो गया। साइन आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आ गया साइन 30। वो चीज निकल के वो आ जाएगी साइन 30 किसके बराबर है? 1/2 के। ये हम पीछे कर चुके हैं। बिकॉज क्योंकि ये किस वजह से आया कि साइन जो है ना, साइन ब्रैकेट के अंदर जो है 180 माइनस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के। साइन थीटा। तो ये जो चीज थी इतनी थीटा, साइन 180 थीटा किसके बराबर था? साइन थीटा के। वो साइन थीटा आ गया और उसकी जो वैल्यू क्या बची? 30, तो वो 30 आ गया। इस तरह पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है? पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 की हमें वैल्यू क्या दी गई है? 10 150 क्या दिया गया हमें? 10 150 दे दिया गया। तो ये भी उसी तरह ही करना है। हमें क्या कह रहे हैं कि 10 है हमारे पास 150 डिग्री। तो आपने लिखना है 10 150 डिग्री बराबर है 10 180, कितने निकाल लेंगे? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये लिख दिया। तो ये क्या होता है? माइनस होता है 10। बिकॉज बिकॉज ये यानी कि हमने पढ़ा हुआ है बिकॉज जो 10 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस 10 थीटा के। तो ये चीज आ गई। यानी कि ये किसके बराबर है? माइनस 10 थीटा के। और दूसरा क्या लिया हमने? 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री किसके बराबर है? ये तो आ गया माइनस। वैसे वो होता है 1/3 के। और ये वाला माइनस इसके साथ इस वजह से आया है। अगला हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। और 2 हो गया। पार्ट नंबर है हमारे पास 3। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया? सिकेंट सिकेंट 150। तो फिर वही बात आ गई। लिखेंगे हम सिकेंट 150 डिग्री बराबर है सिकेंट 180 माइनस थीटा। और वहां पर भी 150 लेकर आना तो क्या कर देंगे? माइनस 30 कर देंगे।
तो -30 ये किसके बराबर, माइनस क्या होता है, माइनस सेकेंड 30 आ गया। माइनस सेकेंड 30 किसके बराबर है, वो होता है √2, 2 डिवाइडेड बाय √3 के, और साथ क्या आ गया, ये वाला माइनस आ गया। ये भी उसी तरह हमने पढ़ा, सेकंड किसके बराबर है, माइनस सेकंड थीटा के। ये सारी बातें आपको छोटी छोटी मैंने पहले बता दी, इन सबको याद रख लेना, सवाल हल हो जाए। फिर हमारे पास है कोसिक 120। कोसिक हमारे पास क्या है, 120 है। उसी तरह हमने करना है जैसे हम पहले कर रहे थे कि हमारे पास 120 कैसे आएगा, लिखेंगे कोसिक 120 जो बराबर है, लिखेंगे कोसिक 180। 180 में से कितने निकालेंगे तो 120 बचेगा 60 डिग्री। तो ये चीज आ गई। कोसिक 180 किसके बराबर होता है, हमारे पास माइनस के प्लस, प्लस में होता है, सॉरी क्या होता है, ये प्लस में होता है। कोसिक ये क्या होगा, पॉजिटिव। कोसिक कितना है, 60। कोसिक 60 की वैल्यू कितनी है, यानी कि कोसिक किसका उल्टा है, साइन का। साइन बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या कर लेगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय √3 आ गया। ये चीज आ गई। अगली बात हमारे पास पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, कॉस 120। कॉस क्या दिया गया है, ये भी 120 दिया गया है, कॉस 120 डिग्री। तो उसी तरह हम कर लेते हैं इसको, कॉस 120 डिग्री लिखते हैं, कॉस 120 डिग्री बराबर है कॉस 180 माइनस कितने निकालेंगे, 60। कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस हमारे पास नेगेटिव, कॉस आ गया, कितना है 60। कॉस 60 किसके बराबर होता है, ये माइनस ये वाला, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 डिवाइडेड बाय √3। 2 डिवाइडेड बाय √3। कॉस 21 डिवाइडेड बाय 2 होता है, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 के होते हैं। इसी तरह पार्ट नंबर इसका हमारे पास है 6। पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं, कॉट 120। हमें कॉट दिया गया, ये टेन का उलट होता है, कॉट 120 डिग्री लिखते हैं, कॉट 120 डिग्री बराबर है कॉट 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कॉट जो होता है प्लस में होता है कि माइनस में, ये हम पीछे करके आए हैं, ये भी हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। क्या आ गया, माइनस कॉट 60। कॉट की वैल्यू क्या होती है वो लिख लेते हैं। कॉट जो होता है हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय √3, और ये साथ जो है माइनस वैसे का वैसे आ गया। ये छोटी छोटी बातें आपने पहले याद रख लेनी है, तो सवाल खुद ब खुद हल हो जाने। पार्ट नंबर है हमारे पास 7, साइन 135। साइन 135 डिग्री लिखते हैं, साइन 135 डिग्री बराबर है साइन 180। कितने निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 55 निकालेंगे, 45, 45 डिग्री निकाल देंगे। जो साइन होता है वो हमेशा क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। क्या आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन क्या बचा 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो पुट कर देते हैं, वो है 1 डिवाइडेड बाय √2। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 8। पार्ट नंबर 8 क्या है, सीकेंट 135। सीकेंट 135, तो लिखते हैं सीकेंट 135 डिग्री बराबर है सीकेंट 180 डिग्री माइनस कितने निकालेंगे, वही 45 डिग्री। तो जो हमारे पास सेकेंड था वो हमारे पास पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या हमारे पास होता है नेगेटिव। माइनस सेकेंड 45 डिग्री, माइनस वैसे आ गया, सेकेंड 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √2 होती है, और साथ माइनस आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका लास्ट पार्ट रह गया
पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें क्या दिया गया, कॉट 135, कॉट 135 डिग्री। तो लिखते हैं कॉट 135 डिग्री बराबर है कॉट 180 माइनस 45 डिग्री। जो हमारे पास कॉट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉट 45 डिग्री। ये माइनस वैसे ही आ गया। कॉट 45 किसके बराबर होता है, 1 के। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में 7.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।